प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे चूंकि वर्तमान में सब्जेक्ट के चयन को लेकर के स्टूडेंट्स में अथवा पेरेंट्स में पशोपेश की स्थिति इस समय रहती है। चूंकि गर्मी की छुट्टी लग गई है, परीक्षाएं हो चुकी हैं, रिजल्ट आ चुके हैं। ऐसे में वास्तविक में सब्जेक्ट चयन करते समय प्रथम दृष्टया अभिरुचि देखनी चाहिए कि वास्तविक में स्टूडेंट्स जो हैं, छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हैं, उनको उनकी रुचि क्या है, किस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं। वैसा ही यदि उनको सब्जेक्ट दिया जाए तो उसमें ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का सामाजिक हो अथवा पेरेंट्स की तरफ से हो दबाव नहीं बिल्कुल देना चाहिए, स्वतंत्रता छोड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन जन्म कुंडली के आधार पर भी यदि हम सब्जेक्ट का चयन करें तो निश्चित रूप से आगे आपको सहायता, यह ज्योतिष जो शास्त्र है आपके शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर निर्बाध रूप से निरंतर आपके विकास और उन्नति के बारे में यह सुझाव ज्योतिष के माध्यम से भी आपको मिल सकता है। अब इसे आप स्वयं भी अपने जन्म कुंडली के का स्टडी करके आप उसका जान सकते हैं कि वास्तविक में स्थिति हमारी शिक्षा की क्या है और मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। मैं केवल मुख्य रूप से कुछ कुछ बातें आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा और मुझे ऐसा लगता है कि यही आपके लिए बहुत काफ़ी होगा, क्योंकि संकेत मात्र से व्यक्ति अपने गंतव्य के मार्ग को पूरा कर लेता है, लक्ष्य की प्राप्ति उसे हो जाती है। तो आशा करता हूँ जो बुद्धिमान हमारे दर्शक हैं उन दर्शकों के लिए यह कार्यक्रम बहुत ही इस मामले में बड़ा ही सहयोगी साबित होगा। प्रिय दर्शकों, मेरा एक पूर्व का कार्यक्रम मैंने इसी प्रकार से यूट्यूब पर प्रेषित किया था। सब्जेक्ट के चयन के पूर्व आप पहले ये जान लीजिए कि आपके बच्चे की अथवा यदि स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम को देख रहे हो तो उनको ये जान लेना अनिवार्य है कि उनकी शैक्षिक स्थिति क्या है, उनकी शैक्षणिक स्थितियां वास्तविक में क्या है। इसे जाना बड़ा आसान है। विशेष रूप से इसमें जो है 6 जन्म कुंडली के जो घर हैं, हाउस हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण इसमें भूमिका अदा करते हैं। सबसे पहला द्वितीय भाव, जन्म कुंडली का जो खाका जो बना रहता है उसका आप जो सेकंड जो हाउस होता है उस हाउस को आप जब देखेंगे तो आपकी प्रारंभिक अर्थात 0 क्लास से लेकर के नर्सरी अथवा 0 क्लास से लेकर के और आपके जो है 5वीं तक की जो शिक्षा है उस समय की सारी स्थितियां द्वितीय भाव अर्थात वो कुटुंब का भाव होता है कि उस बच्चे पर सबसे अधिक प्रभाव आप किस स्कूल में डाल रहे हैं और आपके परिवार का बैकग्राउंड कैसा है, इसका बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव उस बच्चे के जीवन पर, शैक्षणिक जीवन पर पड़ता है। तो इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि उसकी कौटुंबिक अर्थात उसके परिवार का बैकग्राउंड क्या है और वह किस प्रकार की स्थिति में है, तो उसे कैसा आगे चल करके वह शिक्षा के क्षेत्र में कितना अच्छा कर सकता है अथवा कितना खराब कर सकता है, अथवा शिक्षा के अलावा अतिरिक्त जो अन्य जो कार्य हैं उन कार्यों में उसका जो कहीं ऐसा तो नहीं वो बह जाएगा अथवा निकल गया। तो इस प्रकार का चिंतन यदि आपको करना है तो आप जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान अर्थात सेकंड हाउस को देख करके, सेकंड हाउस का जो लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस यानी कि सेकंड हाउस का जो स्वामी है द्वितीय भाव का, उसकी स्थिति क्या है, और वह द्वितीय भाव का स्वामी यदि केंद्र में है अर्थात लग्न, चतुर्थ, सप्तम अथवा दसम भाव में है अथवा नवम अथवा पंचम स्थान में है, तो वह उसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा होगा। तो उसका जो 0 से लेकर के 5वीं तक की जो शिक्षा है वो बहुत ही अच्छी होगी और ये बेसिक जो बेस है यानी कि आधार है, तो उसके माध्यम से आप आगे की स्थितियां आप जान सकते हैं। अब इसके बाद से अगर यदि यही द्वितीय भाव का स्वामी यदि तृतीय स्थान में बैठा हो और मंगल अथवा केतु से यदि पीड़ित हो, मान लीजिए द्वितीय स्थान में भी यदि द्वितीय यदि स्थित हो और उसका संबंध यदि
केतु मंगल से दृष्टि संबंध अथवा जो है युति संबंध है, तो इसका मतलब यह है कि वह ऐसे जो लोग होते हैं बड़े बकवासी होते हैं, ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा बात करते हैं और बिना तर्क की बात करते हैं, और यहाँ तक कि उनकी जुबान इतनी कड़वी होती है कि सदैव अपने से वरिष्ठ जनों से लड़ाई करने की मूड में रहते हैं। ये द्वितीय भाव का स्वामी यदि कहीं पीड़ित हो गया अथवा सप्तम तृतीय में जो है अष्टम में अथवा द्वादश स्थान में बैठा, तो इस प्रकार की स्थितियां प्राय प्राय देखी जाती है। अब तृतीय जो दूसरा जो स्थान होता है वो तृतीय स्थान, यानी कि इच्छा। उस व्यक्ति की जब तक आंतरिक इच्छा नहीं होगी तब तक वह व्यक्ति पढ़ाई में उसका मन कैसे लगेगा, नहीं लगेगा। तो तृतीय स्थान पराक्रम का होता है, तृतीय स्थान का भी बहुत इसमें अधिक चिंतन करना चाहिए। चतुर्थ स्थान में छठे क्लास से लेकर के और 12वीं क्लास तक की शिक्षा का ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से आप ये तय करते हैं कि मुझे किस क्षेत्र में जाना। क्योंकि लगभग जो है 10वीं तक की जो शिक्षा होती है सबकी सामान्य शिक्षा होती है, किंतु 11वीं में वह सब्जेक्ट चयन करता है बालक, और उसके बाद से वह उसे जिस क्षेत्र में जाना होता है उस क्षेत्र में वह प्रवेश करता है। प्रवेश द्वार कह लीजिए कि आप किस ओर जाना चाहते हैं। तो चतुर्थ स्थान का अत्यंत, मैं इसमें कहूंगा कि 100% में 75% उस व्यक्ति के जीवन का की वास्तविक स्थिति क्या होने वाली है, वो क्या पढ़ाई करके बनने वाला है, इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा कि वह अन्य किसी जो है सीए बनेगा, अथवा इसके अतिरिक्त कला और का ज्ञान उसे होगा, किस क्षेत्र में जाना चाहता है, उसका फील्ड क्या होगा। तो ये तय आपका यहीं से होगा, कहां से, चतुर्थ स्थान से। तो चतुर्थ भाव का अध्ययन, क्योंकि चतुर्थ भाव लग्न से 4th हाउस, उसे चतुर्थ भाव कहते हैं, और केंद्र का यह द्वितीय सुख का यह प्रथम स्थान है और केंद्र का यह द्वितीय भाव है। तो इसलिए इसका चतुर्थ का यदि स्वामी, यानी कि चतुर्थ में यदि 1 अथवा 2 अंक है तो मंगल इसके स्वामी होंगे। चतुर्थ स्थान में यदि जो है 2 और 7 यदि अंक है, इसका मतलब यह है कि उसके स्वामी शुक्र होंगे। 3 या 6 है तो बुध होंगे, और यदि 4 है तो चंद्र इसके स्वामी होंगे, और यदि 5 है तो सूर्य होंगे। और इसी प्रकार से अगर यदि 9 और 12 यदि अंक लिखा हुआ है चतुर्थ स्थान में, तो इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होंगे। 10 अथवा 11 यदि अंक लिखा है, इसका मतलब कि चतुर्थ स्थान के स्वामी शनि होंगे। आप समझ गए होंगे कि चतुर्थ भाव का स्वामी कैसे निकाला जाएगा। अब इस चतुर्थ भाव के स्वामी अगर यदि वह बुध अथवा मंगल से इनका संबंध हो जाए, बुध की दृष्टि हो जाए, अथवा बुध ही यहाँ पर बैठे हो, अथवा बुध ही यदि चतुर्थेश हो, 3 या 6 अंक है तो बुध चतुर्थेश होंगे। और यदि यहाँ पर राशि, ये बड़ी आवश्यक ध्यान देना, यदि चतुर्थ स्थान में बुध स्थित हो और उनकी यदि राशि 1 या 5 या 9 यानी कि अग्नि तत्व की राशि है, इसका मतलब यह है कि बुध अथवा मंगल में से कोई भी ग्रह यदि स्थित हो, तो इसका मतलब सीधा यह है कि ऐसे बच्चों को यदि वह 11वीं 10वीं पास करके 11वीं में आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को इंजीनियरिंग क्षेत्र में भेजना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों के मैथ बड़े अच्छे होते हैं, ऐसे बच्चों के उनके जो है फिजिक्स बड़े अच्छे होते हैं। तो पीसीएम यदि वो लेगा तो निश्चित रूप से इसको कई सारे बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकता है, अन्य कई सारे जो है क्षेत्रों में इसको अच्छी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार से चतुर्थेश का स्वामी, चूंकि कार्यक्रम बड़ा हो रहा है, तो विषय चूंकि इतना विशाल है, तो निश्चित रूप से कार्यक्रम थोड़ा बड़ा हो सकता है। अब चतुर्थेश का स्वामी अगर यदि इनका संबंध बुध और मंगल से हो और साथ में सूर्य से भी यदि संबंध इसका हो चतुर्थेश का, तो ऐसे बच्चों को, और राशि सूर्य से यदि संबंध चतुर्थेश का हो, बुध और मंगल
दोनों ही में से, तीनों में से कोई भी ग्रह यदि संबंध चतुर्थेश का से बनता हो, अथवा जो है इन सूर्य, बुध अथवा मंगल, इन तीनों में से कोई भी ग्रह यदि चतुर्थेश से संबंध रखते हो, अथवा चतुर्थ स्थान में अग्नि तत्व की राशि यानी कि एक और यानी कि मेष राशि, सिंह राशि अथवा जो है नौ धन राशि में यदि बैठे हो, तो इसका मतलब ऐसे बच्चों को डॉक्टरी क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए ऐसे बच्चों को विशेष सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि जब आप डॉक्टरी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको बायो लेना पड़ेगा, और बायो से रिलेटेड उससे और भी संबंधित जो विषय हैं, जैसे मान लीजिए कि नाभिकीय जो ज्ञान विज्ञान जो रिसर्च या शोधकर्ता जो है, रिसर्चर हैं, यदि आप उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, साइंटिस्ट वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, तो भी आपको इस प्रकार की स्थितियां यदि हैं जन्म कुंडली में, सूर्य यदि आपके अग्नि तत्व में बैठे हों, मेष राशि में होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो उच्च के होंगे, सिंह राशि में होंगे तो जाहिर सी बात है कि वह स्वगृह के होंगे, और धनु राशि में होंगे तो वह सम अग्नि तत्व की राशि में होने की वजह से यह सूर्य, यहाँ पर सूर्य उस व्यक्ति को अत्यधिक जो है इस फील्ड में सफल बना सकते हैं। अब वहीं पर तीसरा सिद्धांत, चतुर्थेश का संबंध यदि बुध और गुरु से हो, अथवा बुध और गुरु यदि अग्नि तत्व की राशि में मेष अथवा सिंह अथवा धनु राशि में स्थित हो, तो ऐसे बच्चों को सीए अथवा सीएस या इसके अतिरिक्त जो है जैसे वकालत हो गया, एंकरिंग हो गया, ज्योतिष का फील्ड हो गया, इन क्षेत्रों में ऐसे बच्चे बड़े सफल होते हैं। चाहे तो वह इस फील्ड में भी अपने करियर को चूज कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। अब आ जाइए चौथा सूत्र। चौथे सूत्र में चतुर्थेश का संबंध, चतुर्थेश का मतलब आप समझ ही गए होंगे, मैंने पहले बता चुका हूं मैं कि चतुर्थेश कैसे आप जान सकते हैं कि कौन लॉर्ड्स आप फोर्थ हाउस कैसे आप निकाल सकते हैं, उसको मैंने पहले ही बता चुका है मैं। अब यदि चतुर्थेश का संबंध यदि जो भी बुध और चंद्र, ये परस्पर में एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन बुध यदि पृथ्वी तत्व की राशि अर्थात दूसरे नंबर अथवा छठे अथवा यदि 10वें नंबर यानी कि वृष और कन्या और मकर, इन तीन राशियों में से किसी भी राशि में यदि चतुर्थेश होकर के बुध यदि बैठे हों, तो ऐसे बच्चों को विशेष करके कला से संबंधित, अथवा मैं तो ये कह सकता हूं यदि छठा भाव यदि मजबूत हो, शत्रु भाव जो प्रतिस्पर्धा का भाव होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं का भाव होता है, तो ऐसे बच्चों को आईएएस और आईपीएस अथवा जो प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऐसे बच्चे बड़े कड़ा मेहनत बहुत करते हैं, और बड़ा ही इसमें उनको जो है शीघ्र सफलता मिल जाती है। तो बुध और अथवा यदि चंद्र हो तो भी ऐसी स्थिति होती है। जाहिर सी बात है कि चंद्र यदि पृथ्वी तत्व की राशि में तीन राशियां आती हैं, वृष, कन्या और मकर, यदि वृष राशि में होंगे तो चंद्र वहां उच्च के होते हैं, और यदि चंद्र उच्च के हैं तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में जो चतुर्थेश होंगे, तो चतुर्थेश हैं और उच्च के हैं तो निश्चित माफ कीजिएगा, चतुर्थेश नहीं होंगे, यह द्वितीय भाव के स्वामी होंगे, तो इसका द्वितीय भाव में यदि उच्च के होंगे, यदि वृष राशि में होंगे, तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में ये लोग जो होते हैं इनका मन बड़ा दृढ़ होता है। जो एक बार ये मन में संकल्प कर लेते हैं वैसा ये लोग जो है करके दिखाते हैं। जब तक सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाती तब तक ये अनवरत कार्य में लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, और इनको सफलता भी मिलती ही मिलती है। ये चतुर्थ भाव का हो गया। अब इसके बाद जो है जो चौथा जो इसमें स्टेप है, छठा, जिसको हमने पहले कहा है अभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, छठा जो भाव होता है, उस छठे भाव में ये देखते बनता है कि इसकी तार्किक क्षमता कितनी है। जब तक तार्किक क्षमता आप बच्चे की नहीं जान लेंगे तब तक आप जो है यदि कोई अच्छा बड़ा कोई सब्जेक्ट या फील्ड में डाल दिए तो उसमें हो सकता है कि वो बच्चा उतना कवर न कर पाए। तो ये बहुत आवश्यक है, छठे भाव की स्थिति क्या है इसे आप जान लें। अब इसके बाद से भाग्य स्थान, देखिए कई ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ते बहुत कम समय है किंतु उनके रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं।
इसका मतलब ये कि उसका प्रारब्ध उसके साथ जो है, जब वह परीक्षा हाल में बैठता है तो उसका प्रारब्ध उसको बिल्कुल आ करके ऐसे जो है सहयोग देता है, ऊपर से बिल्कुल हाथ ऐसे रखे रहता है और वह तत्काल सारी चीजें उसको मेमोरी में आती जाती है और वह सही उत्तर दे करके पास होकर चला आता है। वहीं पर कई बार ऐसा देखा गया कि यदि नवम भाव डिस्टर्ब है या पापक पीड़ित है या पापक ग्रह से प्रभावित है, पाप दृष्ट है, तो ऐसी स्थिति में बाकी समय तो उसको बहुत ज्ञान रहता है, बच्चों को याद भी रहता है, किंतु और मॉक टेस्ट भी देते हैं तो उसमें भी बड़ा अच्छा अपने आप को पाते हैं। लेकिन अगर यदि यही नवम भाव डिस्टर्ब होता है तो परीक्षा हाल में जानबूझ करके तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन परीक्षा हाल में वह उनको याद ही नहीं आता कि उत्तर वो सही आंसर जो है लिख करके आ जाए। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए नवम भाव को भी देखना, स्टडी करना बड़ा आवश्यक है। बच्चे की स्थिति प्रारब्ध उसको कितना सहयोग अथवा साथ दे रहा है। एकादश भाव जो छठा जो स्टेप है वो एकादश भाव है। एकादश भाव जो होता है वह इच्छाओं का भाव होता है, यानी कि प्रबल इच्छा जब तक आपकी नहीं होगी, जब तक आप मन में जिद नहीं ठान लेंगे कि हाँ मुझे यह कार्य करना ही है, मुझे इस प्रकार का सब्जेक्ट लेना और मुझे इस प्रकार के कार्य में सिद्धि प्राप्त करनी है, तब तक आपको किसी भी प्रकार के मिशन में आप सफल नहीं होंगे। तो इस प्रकार से 6 भावों का स्टडी करना नितांत आवश्यक है। और चतुर्थ भाव विशेष रूप से यह बेसिक के बाद का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, जहां की आप अपने सब्जेक्ट को चयन करने का निर्धारण यह चतुर्थ भाव करता है। इसका स्टडी करना अत्यंत आवश्यक है। आशा करता हूं कि आप सबको बेहतरीन और बिल्कुल सरल शब्दों में सरलतम आपको यह सूत्र प्राप्त हो गए होंगे कि कैसे आप अपने एजुकेशन को, आप अपने शिक्षा को कैसे उन्नति परक जो है विषय चयन करने में आप कर सके अथवा अपने बच्चों को करा सके। इसके लिए यह कार्यक्रम आपको बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।